नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 भागवत गीता के 2 श्लोक 17वें और 18वें श्लोक। इन 2 श्लोकों को पढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट, जिसमें कि परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व और 3 गुण और ये शरीर के 5 कोष जिसमें इनके बारे में बताया गया है, उस चैप्टर को ज़रूर आप देख लें, क्योंकि उसको देखे बिना भागवत गीता के श्लोकों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन श्लोकों को उन वीडियोज़ को जो 13वें और 14वें चैप्टर के वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देख लें। आइए देखते हैं 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य ये बताने का है कि ये जो अपरा है, जिसमें कि ये संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड और इसके जैसे कई दूसरे ग्रह, पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह, दूसरे लोक, दूसरी गैलेक्सीज, वहाँ पर भी यदि जीवन है, हम तो नहीं जानते, लेकिन यदि है तो किस तरीके से अपरा में ये जीवन कब शुरू होता है, कितने समयावधि का होता है, कितने दिनों का होता है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, इसमें उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा जो अपरा लोक है, जिसमें कि जीवन होता है, ये कुल मिला करके 1000 कल्प के बराबर होता है। कल्प क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। 1000 कल्प के बराबर होता है। अब कल्प क्या होता है आपको पता होगा। 4 युगों की बात की जाती है हमारे वैदिक साहित्य में। एक है सतयुग, दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर, चौथा है कलयुग। अब इसको ध्यान से देखिएगा। कलयुग की एज है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 ईयर्स। ठीक है, कलयुग की उम्र है 4,32,000। द्वापर की क्या है 8,64,000। एग्जैक्टली कलयुग की दोगुनी, यानी कलयुग की जो एज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको द्वापर की एज मिल जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। ठीक है, द्वापर के बाद आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। त्रेता युग में कलयुग की जो एज है उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 12,96,000। कलयुग की एज का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। के से मैंने दिखाया है कलयुग की एज को k × 3। सतयुग की एज के लिए आपको k × 4। सतयुग में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कलयुग की एज में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सतयुग की टोटल एज आ जाएगी। ठीक है, ये 4 युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, ये 4 युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक कल्प कहते हैं। ये जो एक कल्प होता है वही ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है। ठीक है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा का दिन क्या होता है, 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब बीत जाते हैं तो 1000 बार जब ये बीत जाते हैं तो इसको एक कल्प कहते हैं। और ये पूरी ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, ये पूरा का पूरा समय। इतने समय तक, यानी एक कल्प के बराबर के समय तक अपरा में जीवन चलता है। मतलब कहीं पर भी जीवन होगा इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी चल रहा है, धूमकेतु हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सारे के सारे 1000 बार ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के बीच जाने तक चलते रहते हैं। यानी एक कल्प तक, यानी ब्रह्मा के 1 दिन तक इस अपरा में ये सृष्टि रहती है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं सृष्टि में, तारामंडल, भूमंडल, सब कुछ, ये सब कुछ ये एक कल्प तक रहता है। ठीक है, जब ये एक कल्प बीत जाता है तो उसके बाद इतने ही समय तक, यानी कि पूरे एक कल्प तक, फिर से इतने समय तक शून्य रहता है, कुछ नहीं होता, एक शून्य होता है। इस समय को क्या कहते हैं, ब्रह्मा की रात कहते हैं। एक कल्प का ब्रह्मा का दिन आता है, उसके बाद एक कल्प की ब्रह्मा की रात आती है, जिस समय तक इस अपरा में कुछ नहीं होता, शून्य होता है, बिल्कुल खाली, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल खाली। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताने की कोशिश की है कि कितने समय तक अपरा में जीवन और कितने समय तक अपरा में तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो लोक, ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि प्रकृति के 24 गुण भी, जो तत्व हैं, 24 तत्व भी, गुण भी, 3 गुण भी, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इस अपरा का कंपोनेंट हैं वो कब व्यक्त होते हैं, 1000 सालों तक व्यक्त रहते हैं। 1000 सालों तक नहीं, 1000 बार जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीतते हैं, यानी एक कल्प के बराबर के समय तक ये सारी चीज़ें व्यक्त रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं इस अपरा में। दिखती हों वो भी, जो नहीं दिखती हैं, जैसे कि जो हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये दिखता नहीं है। जो शब्द हम बोल रहे हैं ये दिखते नहीं है, लेकिन तरंगों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं। तो जो कुछ भी दिखने और न दिखने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक कल्प तक यहाँ पर स्थिर रहती हैं, अपरा में अपना काम करती हैं, मनुष्यों को, जीवों को प्रभावित करती हैं। प्रकृति के 3 गुण प्रभावित करते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जब एक कल्प बीत जाता है
तो ये सारे के सारे अपने आप अव्यक्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता, शून्य हो जाता है। एक कल्प तक चलता है, एक कल्प तक कुछ नहीं रहता। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा जो है अपरा में सारी गतिविधियाँ चलती हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 17वें श्लोक में बताया है, चैप्टर नंबर 8 के। ठीक है, अब देखते हैं 18वें श्लोक में। 18वें श्लोक में ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा के बारे में एग्जैक्टली नहीं, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में बताया गया है, किस तरीके से उनकी वजह से ये जीवन यहाँ पे चलना प्रारंभ होता है अपरा में, अपरा किस तरह से व्यक्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में, यानी ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है, यानी जब कल्प का समय शुरू होता है, उस समय सारे जीव व्यक्त होते हैं। सारे जीव, जितने तरह के जीव अपरा में संभव हैं, उतने तरीके के जीव इस अपरा में प्रकट हो जाते हैं। और रात आते ही, यानी एक कल्प पूरा होते ही, जब अगला कल्प शुरू होता है, रात वाला, ब्रह्मा की रात वाला कल्प, तब वो सारे के सारे अव्यक्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा क्या हैं? बेसिकली जैसे हमने पिछली बार बात की थी, त्रिदेवों में ब्रह्मा की बात होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें त्रिदेवों में पहले जो देव की बात होती है वो ब्रह्मा है। लेकिन जब हिंदू धर्म में बात होती है तो एक तो वामपंथी विज्ञान है, एक तो वामपंथी व्याख्या है, जिसके हिसाब से ये सब पाखंड है, क्योंकि उन्हें समझ में आता नहीं। जो उन्हें समझ में नहीं आता वो पाखंड है, बाकी जो उन्हें समझ में आता है वो विज्ञान है। ये उनके हिसाब से परिभाषा है विज्ञान की। तो हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको समझने के लिए विशेष श्रद्धा चाहिए। ये उन लोगों में नहीं हो सकती जो नास्तिक ना कहो, नास्तिक होने के साथ साथ घृणा और जलन की भावना से भरे हुए हैं, जो दूसरों से जलते हैं, उनको ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनसे अगर आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपको ये सब हास्यास्पद ही लगेगा और आप धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल साइंस की, तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश राहु केतु, ये जितने भी देवी देवताओं की बात की जाती है, ये देवी देवता कुछ है नहीं, ये इसी अपरा में रहने वाले अलग अलग एलिमेंट हैं। और ये सब भी नष्ट हो जाते हैं, ये सब भी समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है, इनका भी अंत होता है। ठीक है, तो ये जो अपरा में तरह तरह के देवी देवता पाए जाते हैं, उन्हीं में जो त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण देव हैं, जो इसके निर्माण का काम संभालते हैं, इसके बनने का काम संभालते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे एक घड़ी है आपके पास, उस घड़ी में एक मशीनरी फिट होती है, उसी तरीके से अपरा भी एक मशीनरी है। जैसे घड़ी में एक मशीनरी क्या है, उसमें कहीं पे आप सेल डालते हो, कहीं पर वो खांचा होता है जो कि घड़ी के घंटे वाली सुई को घुमाएगा, कहीं पर वो खांचा लगा होता है जो मिनट वाली सुई को घुमाएगा, कहीं पे वो खांचा लगा होता है जो सेकंड वाली सुई को घुमाएगा। तो पूरी की पूरी मशीनरी मिल करके एक यूनिक काम कर रही होती है, किसका? समय बताने का। ठीक उसी तरीके से ये संपूर्ण अपरा किसके लिए काम कर रही है? परा के लिए। ठीक है, यानी परमात्मा के लिए। तो इस अपरा में ये जो पूरी की पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी में निर्माण होता है, इस मशीनरी में तरह तरह के काम हम कर पाते हैं। जो तरह तरह के जीव बनते हैं वो तरह तरह के काम करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। किस वजह से करते हैं? प्रकृति के गुणों की वजह से करते हैं। तो ये सारे के सारे गुण और ये सारे के सारे जो अपरा प्रकृति को चलाने का काम है, वो किसी एक एलिमेंट का निर्धारित किया गया है। उसी एलिमेंट को ब्रह्मा कहा जाता है, उसी एलिमेंट को। जैसे घड़ी के अंदर हम बात कर रहे हैं, आप ये समझ लो घड़ी में जो सेल डाल दिया, वो जो सेल डाल दिया, सेल डालने के बाद जो चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, तो किससे चलने शुरू हुई? इस सेल की वजह से सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई, ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो वही सेल आप ये समझ लो कि अपरा में जो इसको चलाने वाली जो शक्ति है, जो सेल है, वो ब्रह्मा है, जो सभी जीवों का निर्माण करती है। तो वो जो एलिमेंट है वो इस मशीनरी से, इस मशीनरी को चलाना शुरू करती है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे तरह तरह के जीव, सुअर, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी, ठीक है, इस तरह के जीवों को उत्पन्न करना शुरू करती है अपरा। किसकी सहायता से? ब्रह्मा की सहायता से। ब्रह्मा की वजह से। ब्रह्मा ही वो कंपोनेंट हैं जिनको देवता कहा जाता है, वो बेसिकली एलिमेंट हैं इस अपरा जगत के। जैसे कुछ लोग इन चीज़ों को पागलपन कहते हैं, आप इन चीज़ों को अपने अनुभव से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उसको हमारे जो समझदार भाई लोग हैं हमारे समाज में, जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लेकिन है वो नितांत मूर्ख, उनके हिसाब से जो चीज़ दिखती नहीं है ना, वो होती ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना दिमाग नहीं देखा फिर भी मानते हैं कि दिमाग है, जबकि बददिमाग, एक नंबर के बददिमाग होते हैं वो। ठीक है, तो ये जो अपरा प्रकृति है, इसमें जो कुछ भी चल रहा है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट अपना आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप निर्णय नहीं ले पाते, कोई घटना हो गई ऐसी जहाँ निर्णय नहीं ले पा रहे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोच कुछ रहे थे, निर्णय कुछ और ले सकते थे, लेकिन
आपको ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में या आपके भीतर बैठकर कोई आपको प्रेरित करता है कि ये निर्णय नहीं, ये निर्णय ले ले। आप अपने आप से बातें करते हैं, बड़बड़ाते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बड़बड़ाते हैं आपस में, इनके ऊपर राहु का असर होता है। यही वो एलिमेंट जो कि आपको अपने आप से बड़बड़ाना सिखाता है, आपसे बात करना सिखाता है, डिसीजन कुछ लेना है, लेने के लिए कुछ और प्रेरित करता है। आप अच्छे इंसान हो सकता है आप अच्छे इंसान हो, लेकिन ये जो बड़बड़ाहट है ये क्या है? ये उसी एलिमेंट की वजह से होती है जिसे आप देख नहीं पाते और इसी नेचर में रहता है और आपको प्रभावित करता है। और ये उन्हीं को प्रभावित करता है जो नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं ना, उन्हें ही प्रभावित करता है। जो नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों से जलते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कड़वा ही बोलते हैं, दूसरों को नष्ट कर देना चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि इसका कोई अस्तित्व हो, इस तरह की जलन की भावना के साथ जो लोग जीते हैं उनको राहु प्रभावित करता है। ये शक्ति उन्हें प्रभावित करने लगती है और उनके दिमाग में बैठकर बात करने लगती है। ऐसे लोगों को अक्सर आप बड़बड़ाते देखेंगे। अक्सर वो लोग जो दूसरों से चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनको अक्सर आप मुंह बनाते हुए कुछ कुछ करते हुए, बकते हुए देखेंगे। ये राहु का असर होता है। यही वो अदृश्य शक्ति जो आपके दिमाग में भीतर बैठकर ये कर दो, वो कर दो, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसा ही है, कुछ अच्छा सोचने लायक रखने नहीं देती। इसी शक्ति को हमारे स्पिरिचुअल साइंस में राहु कहा गया है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप वैदिक साहित्य में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट वैदिक साहित्य से जो हमारा बौद्ध साहित्य निकला है, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे तो वो भी सनातन धर्म के ही सीक्वेंस में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म एक अलग से थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, योगियों के लिए सिंपल बनाने के लिए, ज्ञान योगियों के लिए सिंपल बनाने के लिए उन्होंने सनातन से एक नया रास्ता निकाला जिसमें आप पूरी तरीके से ध्यान और योग की स्थिति में चले जाते हैं, जिसको ज्ञान योग कहा गया है भागवत गीता में। वही ज्ञान योग बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध ज्ञानावतार थे, ठीक है। तो वो जो है, जो उन्होंने बताया है भगवान बुद्ध ने, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बातें समझाई हैं कि अपने मन को स्थिर करो, ये सारी चीज़ें करो, तो उनकी कहानियाँ जो आती हैं भगवान बुद्ध की जातकों में, उसमें से एक कहानी ऐसी आती है जिसमें राहु भगवान बुद्ध को परेशान करता है। तो भगवान बुद्ध राहु को परास्त कर देते हैं। उनके मन की शक्ति, उनके आराधना की शक्ति इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि राहु उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। वो उनके मन में बड़बड़ करके उनको भटका नहीं पाता, उनके निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। वहाँ पर भी दिया हुआ है। ये मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखी हुई कहानियाँ हैं। अपने आप से पढ़िए, अपने आप से समझिए। जो इतिहासकार घूम रहे हैं ना चौराहे पे, इनसे मत सुनिए। इनका उद्देश्य भारत की संस्कृति को नष्ट करना है, लेकिन ये इसे नष्ट करते करते खुद नष्ट हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, ये होकर रहेगा, ठीक है। तो उनकी चिंता मत कीजिए, अपने आप इन चीज़ों का पता कीजिए, अपने आप समझिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव प्रकट होते हैं और जैसे ही रात होती है, ये मतलब वही उसी चीज़ का एक एक्सटेंशन है जो ऊपर समझाया है, उसी का एक्सटेंशन है कि ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सारे जीव प्रकट होते हैं और जब रात आती है उनकी ब्रह्मा की, तो ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा एक तरीके से क्या है, एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट है जो कि अपरा में सारी मशीनरी को चलाना शुरू करता है, जीवों को बनाना शुरू करता है। जो तरह तरह की योनियां हैं जीवों की, तरह तरह की जो चीज़ें हम देख पाते हैं, तारे, नक्षत्र, हर तरह की चीज़ें, उनको बनाने का काम, जो मशीनरी चलने के बाद शुरू होता है बनने का काम, वो कौन है? वो ब्रह्मा है। वो कंपोनेंट या वो एलिमेंट, वो दैव तत्व, वो परम जो तीर्थदेव हैं, उनमें से एक देव जो ब्रह्मा एलिमेंट है, वो यही काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 19वें और 20वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।